मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस 10 सूत्र को ध्यान से सुने, एकाग्र होकर सुने, ताकि आप एक महानतम सेल्समैन बन सकते हैं और दुनिया को जीत सकते हैं, खुद पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और समाज को लीड कर सकते हैं। विजेता बनना चाहते हो, दुनिया जीतना चाहते हो, तो आपको एक महान सेल्समैन बनना पड़ेगा। जी हां, आपने सही सुना, महान सेल्समैन। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं वह एक महान सेल्समैन हुए हैं। मैं आज आपको 10 ऐसा सूत्र देने वाला हूं जो आपको विजेता बना सकती है, महान सेल्समैन की ओर आगे लेकर के जा सकता है। मेरे इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। मैं राकेश चंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, प्रोफेशनल लाइफ कोच, एक बार फिर से आपके सामने हूं और आज मैं आप लोगों को सूत्र देने जा रहा हूं जिससे कि आप एक महान सेल्समैन बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक कहानी जो मेरा फेवरेट है। कहानी के माध्यम से मैं हमेशा आपको मैसेज देता हूं जिससे कि आपको समझने में कोई तकलीफ ना हो। इसे आप ध्यान से सुनिएगा। मैं आज के बाद पसीने का आंसू बहाऊंगा क्योंकि मार्केट में उदासी, पछतावे, निराशा की कोई कीमत नहीं होती, जबकि मुस्कुराहट के बदले सोना मिल सकता और दिल से बोला गया हर मेहरबानी का शब्द से किला बना सकता। महानतम लक्ष्य महानतम सेल्समैन बनने के बाद ही प्राप्त होती है। आप इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। किसी राज्य में एक सेठ रहता था। उस सेठ के पास इतना धन दौलत था जितना कि उस राज्य का राजा के पास भी नहीं था। और इतना सारा दौलत वो कहां से कमाया? वह रहस्य एक जानता था और वह रहस्य था दुनिया का महानतम सेल्समैन कैसे बना जाता है। वह सेठ एक दिन यह निर्णय लिया कि मेरे साथ जितने भी सारे लोग काम करने वाले हैं मैं उन सभी में यह धन बांट दूंगा और जिस फॉर्मूला के माध्यम से, जिस सूत्र के माध्यम से मैं इतना सारा धन कमाया हूं, मैं एक ऐसा इंसान को देकर जाना चाहता हूं जो दुनिया को सिखा सके कि अगर दुनिया में आगे बढ़ना हो, विजेता बनना हो, तो तुम इस फॉर्मूले को दुनिया में विस्तार करो। वह दिन आ गया। बुजुर्ग सेठ सारे लोगों को बुलाया जो उसके पास काम करने वाले थे और वह बोलता है कि मैं अब बुजुर्ग हो चुका हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो भी धन है तुम लोग आपस में बांट लो और अपना जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करो। सभी लोग बहुत खुश हो गए कि वाह, इतना सारा धन मिल जाएगा और मैं खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूं। लेकिन उसका एक सहयोगी बहुत ही दुखी हो गया। हमेशा 24 घंटे राजा का सेवा में लगा रहता था, सेवक था, नौकर था। वह बोलता है, सेठ जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए, अंतिम दम तक चाहिए। सेठ ने नहीं माना, बोला अब तुम लोग जाओ, और सभी लोग चला गया। जो भी धन था सभी में बांट दिया, लेकिन सेठ के पास वह नौकर, सेठ के पास वह इंसान जो सेवक था, उसी के साथ रहा और यह बोलता है कि सेठ जी मुझे भी एक दुनिया का महानतम सेल्समैन बनना है, मैं भी आपके जैसा एक सेल्समैन बनना चाहता हूं। जिस प्रकार से आप धन कमाए हैं,
जिस फार्मूला के साथ आप धन कमाए हैं, मैं उस सूत्र को लेना चाहता हूं। सेठ बहुत मुस्कुराने लगा, बोलता है कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, आसान नहीं है सेल्समैन बनना। मैं तुम्हें बताता हूं सेल्समैन बनने में तुम्हें कितनी तकलीफें आएगी, ठोकरें लगेगी, 100 लोग तुम्हें लात मारेंगे, दरवाजा से बाहर कर दिए जाओगे, सामान कोई खरीदेगा नहीं, नकारा जाओगे, मार्केट में जब जाओगे तो तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। तुम्हें पता है कितना मुश्किल है सेल्समैन बनना। तुम लो, इतना धन तुम्हें दे रहा हूं जिससे कि तुम अपना जीवन परिवार के साथ खुशी खुशी बिता सकते हो। वो सेवक बोलता है, नहीं सेठ जी, मैं लाते खाने के लिए तैयार हूं, अपमान सहने के लिए तैयार हूं। दुनिया में चाहे जितने भी तकलीफें आएंगे, संघर्ष आएंगे, परिस्थिति आएंगे, मैं सबको सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं महानतम सेल्समैन बनना चाहता हूं। जिद पे अड़ गया हुआ सेठ बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें दुनिया का महानतम सेल्समैन बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, और वह शर्त है कि मैं तुम्हें यह 10 कंबल देता हूं, और यह 10 कंबल को तुम जाओ बाजार में बेच कर आओ। लेकिन साथ साथ उस सेठ ने बोला कि मेरा एक शर्त है कि जो भी पैसा तुम कमाओगे, जो कंबल की पैसा है वो तुम्हें मुझे वापस देना है, और जो भी बचता है वो तुम्हें खुद के पास रखना है। वो सेवक बोला, ठीक है सेठ जी, मैं ऐसा ही करूंगा, और वह कंबल लेकर बाजार में बेचने चला गया। जब वह बाजार में गया है, कंबल को बेचना शुरुआत किया, कोई लेने के लिए तैयार नहीं। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि सेठ को भी पैसा रिटर्न करना है और मुझे भी बचाना है, लेकिन जो कीमत बाजार में दिया जा रहा है उससे बहुत कम है। वह निराश हो गया। 2 दिनों तक बाजार में ही ट्राई करते रहा, उसके पास पैसा नहीं बचा। एक दिन वह सुनसान में वह कंबल लेकर बैठा हुआ था, और वहां देखता है कि एक कस्बा में बहुत सारे लोग ठंड से जल रहे हैं। बच्चे हैं, महिला हैं, बुजुर्ग हैं। वह सेवक क्या करता है, ध्यान से बात को सुनिएगा। मैं चाहता हूं कि इस स्टोरी को हर इंसान अपने जेहन में बिठा ले। वह सेवक एक तरफ तो सेठ का शर्त, दूसरी तरफ उसके सामने उस कस्बा के लोग जो ठंड में कांप रहे हैं, मजबूर हो गया। वह सेवक क्या करता है, सारे कंबल को बच्चों में बांट देता है, दे देता है उसे, और निराशा, हताश सेठ के पास आता है और क्या बोलता है कि सेठ जी, मैं हार गया, मैं एक सेल्समैन नहीं बन सकता हूं, मेरी उम्मीद पानी में फिर गया है। सेठ ने पूछा कि क्या हुआ। उसने सारी स्टोरी को विस्तार पूर्वक बताया। सेठ बोलता है, तुम मेरे साथ आओ। उसे एक कमरे में लेकर गया जो अंधेरा था। हर एम्प्लॉय उस कमरे पर नजर रखता था कि सेठ के उस कमरे में बहुत सारे सोना है, लेकिन जब सेवक उस कमरे में पहुंचा है, देखता है वो कमरा खाली है, अंधेरा है
और एक बहुत पुराना बक्सा उस कमरे में रखा हुआ है। सेठ उस बक्सा को खोलता है और उसके अंदर एक छोटा सा पेटी होता है। उस पेटी को निकालता है तो सेवक पूछता है कि सेठ जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। सेठ ने बोला, हां बताओ, इस पेटी में क्या है? हम सब कितना भी प्रयास किए, बहुत दिनों से मेरे साथ रहने वाले हर इंसान चाहता था कि इस कमरा में आए, और सभी के दिमाग में सिर्फ इतना ही बात था कि इस कमरे में बहुत सारा सोना भरा हुआ है, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों? सेठ मुस्कुराता है। तब उसे सेठ जवाब देता है कि मैं तुम्हारे जैसा एक इंसान को खोज रहा था। तुम जो आज किए हो, मैं ऐसे ही एक इंसान को खोज रहा था जो खुद के बदले दूसरों पर नजर रखे, खुद के लिए नहीं सोचे। तुम जो कंबल बांटकर मेरे दिल में वो प्रेम जाहिर किया है, मेरे अंदर जो करुणा को जगाया है, इसी इंसान का मैं तलाश कर रहा था। आज मैं तुम्हें महानतम सेल्समैन बनने का राज बताता हूं। यहां सोना नहीं, सोना बनाने का सूत्र है, उससे भी बड़ा है, और इसका हकदार तुम हो। इस पेटी में 10 ऐसा सूत्र है जो मैं आज तुम्हें देने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस 10 सूत्र को ध्यान से सुने, एकाग्र होकर सुने, ताकि आप एक महानतम सेल्समैन बन सकते हैं और दुनिया को जीत सकते हैं, खुद पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और समाज को लीड कर सकते हैं। उस सेठ का 10 सूत्र में से पहला सूत्र है, अगर मैं कामयाबी को पाना चाहता हूं तो नाकामी का मुंह कभी ना देखूंगा। दूसरा है, आज का दिन को हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक स्वागत करूंगा। जी हां लेडीज एंड जेंटलमैन, हर दिन का स्वागत करने का शिक्षा दे रहे हैं, हर दिन का स्वागत करने का वो सूत्र बता रहा है। आज का दिन को हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक स्वागत करूंगा। तीसरा सूत्र जो सेठ ने सेवक को दिया वह यह था, कामयाबी मिलने तक डटा रहूंगा। और चौथा, मैं कुदरत का एक चमत्कार हूं। जी हां, इंसान कुदरत का एक चमत्कार है। यही सेठ सेवक को भी बता रहे हैं। सेठ ने अपने सेवक को जो 5वां सूत्र दिया वह यह था, मैं आज का दिन ऐसे जीऊंगा मानो यह मेरे जीवन का आखिरी हो। और छठा, मैं अपने भावनाओं पर काबू रखूंगा। और 7वां, ध्यान से सुनिएगा, 7वां जो सूत्र था वह यह कि मैं अपने हर गलतियों पर खुद हंसूंगा। और वह सेठ ने दुनिया का महानतम सेल्समैन बनने के लिए अंतिम 3 सूत्र जो बोला वह यह था। 8वां, मैं अपने मूल्यों को 100 गुना बढ़ाऊंगा। और 9वां, मैं अभी का अभी कर्म करना प्रारंभ करूंगा। और जो 10वां सूत्र था, सबसे महानतम सूत्र, मैं ईश्वर से मार्गदर्शन मांगूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप महानतम सेल्समैन बनना चाहते हैं तो इस 10 सूत्र को अपने सेल्स में लागू कीजिए। और अगर आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है तो मेरे चैनल पे
जाकर सब्सक्राइब करिए, रिप्लाई करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों में शेयर करिए और उन्हें बताइए महानतम सेल्समैन बनने के लिए यह 10 फॉर्मूला राकेश चंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर चैनल के माध्यम से आपको दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। हर वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि अगर आपका जिज्ञासा है किसी टॉपिक पर वीडियो बनाने का तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत बहुत